जी बिल्कुल, मेरे साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट पंकज जी भी साथ में हैं, सुशोध्या जी भी साथ में हैं, ज्वेलर्स भी हैं। और आप बताएं कि आपको किस तरीके से ये बजट लगता है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट सीए से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। नहीं, देखिए, बजट जो है देश को उन्नति का बजट है, देश को आगे ले जाने वाला बजट है। और जो माननीय प्रधानमंत्री की जो आकांक्षा है कि 2047 में विकसित भारत होना चाहिए, उसकी तरफ बढ़ता हुआ बजट दिखाई दे रहा है। क्योंकि बजट में आप देखेंगे तो कहीं भी एक तरीके से जो है बहुत ज़्यादा लिबरल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड बजट भी नहीं है। किसान, गरीब, महिला और युवा का जो है इस पर ध्यान रखा गया है। क्योंकि यूथ का जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है वो जनरेशन हो, यहाँ पर लोग आएँ, नई कंपनीज हों, इसके लिए उस पर ध्यान रखा गया है। छूट मिली है तो किस तरीके से देखते हैं इसको, क्योंकि टैक्स में सबसे ज़्यादा रिबेट को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग कहते थे कि रिबेट मिलनी चाहिए, रिबेट मिलनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, सैलरी क्लास लोगों का ये था कि 2-3 साल हो गए अभी हमें रिबेट नहीं मिली है। ये है उसमें 50,000 की जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको कहीं ना कहीं बढ़ा करके जो है 1.5 गुना किया गया है, 75,000 की जो है उस पर रिबेट दी गई है। उसके अलावा जो स्लैब है, जो नया रिजीम स्लैब है, उसमें जो है परिवर्तन किया गया है, उसको कहीं ना कहीं छूट के दायरे को बढ़ाया गया है। 3 लाख रुपए तक जो है उसमें जो है लगभग जो है 3 लाख रुपए तक का जो है उसमें कहीं ना कहीं नो टैक्स है। 3 से लेकर के 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स है। 7 से लेकर के 10 तक जो है वो 10% है। 10 से 12 तक जो है 15, और 12 से लेकर के 15 तक 20%, उसके बाद 30% है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ज्वेलर्स को लेकर के अब क्योंकि टैक्स वहाँ पे भी कम किया गया है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में जिस तरीके से एक्सपोर्ट है फुल ऑफ Hello. How do you see this budget? This is one of the best. प्रेशियस स्टोन्स है, वो सब इन्हीं धातुओं पे जड़ के जेवर तैयार होता है। इंटरनेशनल मार्केट ज्वेलरी का कारोबार है, आपको जयपुर में सबसे ज्यादा ज्वेलर्स है, तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है? बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आज 6% अगर सोने के अंदर रिबेट, जिसमें 100-200 रुपए की ऊपर नीचे के अंदर करोड़ों लाखों रुपए का नुकसान है, नफ़ा होता है जनरली, लेकिन 6% अगर एक्साइज ड्यूटी के अंदर अगर रिबेट मिलती है तो ये सारे 2 करोड़ की देश की जनता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। और उन 2 करोड़ लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा मेरा ये मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत उचित दृष्टिकोण रख के ये फैसला आपको सोना पसंद है और सोने में ड्यूटी घटी है। देश के अंदर अमूमन ये कहा जाता है कि अगर महिला के गले में 5 किलो की सिल्ली भी लगा देंगे आप सोने की, तो भी वो और तन के चलेगी। तो सोना सदा के लिए है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा एक कारण है। महिलाओं की पहला रुझान सोना होता है। युवा पीढ़ी का सिल्वर ज्वेलरी के अंदर अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो पंकज जी, आम लोग समझना चाहते हैं बहुत आसानी से कि आम लोगों को इसमें क्या मिला रियायत के तौर। देखिए, आम लोगों को रियायत की सबसे बड़ी चीज़ है, आप देखिए कि पहले हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था। और जो सबसे बड़ी प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि भाई जो किसान है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तो आज आप देखिए कि यदि आपकी 250 किलोमीटर से दूर से भी यदि आपको डेली यूज की सब्जी आनी है या यूजेबल सामान आना है, तो आप देखिए कि 8 से 9 घंटे के अंदर जो है 7-8 घंटे के अंदर 500-700 किलोमीटर आ सकता है। 2.5 घंटे का रास्ता तो 250 किलोमीटर का रास्ता तो आजकल 2.5 घंटे का रास्ता हो गया है। और चाहे बड़े हों, कितने भी कैपेसिटी हो, तो ये जो चीज़ लगातार आपको दिखाई दे रही है। क्योंकि कैपेक्स के ऊपर आप सबसे बड़े देखिए कि 11.11 लाख करोड़ रुपया जो है देश के कैपेक्स के ऊपर खर्च होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो हमारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को बना करके रखेगा। आज एयर कनेक्टिविटी हो, शिपिंग कनेक्टिविटी हो, आज रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, आज लगातार जो है देश का एक कोना दूसरे कोने से बिल्कुल जुड़ा हुआ है कि आपको कहीं से भी जो है कोई भी चीज़ है, मतलब इमरजेंसी से लेकर के नॉर्मल चीज़ तभी आपको जो है टाइम से मिल पाएंगी। और इसी के साथ जो है सोलर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कहीं ना कहीं जो है एनवायरमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस था, क्योंकि उन्होंने अपनी बार बार स्पीचेज में ये कहा है। बिल्कुल, देखिए, आज आप देखिए एनवायरमेंट की पोजीशन कैसी है कि कहीं जो है हालत ये है कि बाढ़ के हालत हैं, कहीं हालत जो है ये है। और बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी चीज़ है कि क्लाइमेट चेंज का इतना फर्क है कि हर एक देशों में जो है क्लाइमेट डिफरेंसेस आ रहे हैं, टेम्परेचर 50 से ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हमें कहीं ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ कई लोग इस वक्त हैं बनारस में। इस वक्त वो हमारे साथ बनारस से जुड़े हुए हैं। शिखा का भी रुख करेंगे क्योंकि वो गृहिणियों के बीच में मौजूद हैं और गृहिणियों के लिए कहते हैं ना कि किचन का बजट अगर सही रहे तो पूरा घर का बजट सही रहता है। और वहां तो उनके लिए एक बोनस और मिल गया कि गहने सस्ते हो गए। लेकिन हम आएंगे शिखा आपके पास, पहले हम जरा रुक करते हैं राघवेंद्र का। राघवेंद्र, आप जिन लोगों के बीच इस वक्त बैठे हुए हैं वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं? उनको लग रहा है कि ये उनके लिए फायदे का सौदा होने वाला है?
बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बनारस और काशी के वासी बैठे हैं और यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है पप्पू की चाय, उसी पर बैठे हैं। जानते हैं सर, ये जो बजट आया है, केंद्रीय बजट जो आया है, यानी मोदी सरकार के तीसरे टर्म का पहला बजट, कैसा आप देख रहे हैं बजट पे? काशीवासी तो प्रसन्न है कि हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ से जीत के तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं और आज पहला बजट आया है इस सरकार का। निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि यह मध्यम वर्गीय और अंतिम आदमी के विकास का बजट है। निश्चित तौर पे किसान से लेकर नौजवान तक राहत में है, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी वर्गों के लिए है। क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? अरविंद योगी। क्या कहेंगे, आज बजट पेश हुआ है मोदी तीसरे कार्यकाल का? कुछ अंश तो मैं देखा हूँ जिसमें इनकम टैक्स स्लैब वगैरह लगभग बहुत परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन सरकार फोकस लगी जॉब क्रिएशन के प्रति। और तीसरा जो मुख्य था एजुकेशन सेक्टर में बजट बढ़ाना। इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलता रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत सारा डेवलपमेंट 10 वर्षों में हुआ, लेकिन मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे देश बनता है वो है एजुकेशन सिस्टम। उसमें थोड़ा आसान्वित थे हम लोग। बजट में गांवों को सजाने की बात कही गई है, फिर से सड़कों को चमकाने की बात कही गई है, शायद उसका फंड भी प्रधानमंत्री जो सड़क योजना का बढ़ा है। हमारे साथ आप यूपी में हैं राघवेंद्र, लेकिन यहाँ धर्मेंद्र जी को लग रहा है यूपी को बहुत कुछ मिला नहीं है, तो वहां से जो आवाजें आ रही है वो धर्मेंद्र जी भी सुन रहे हैं। लेकिन अभी मैं शिखा के पास जा रही हूँ। शिखा, आपके पास जो महिलाएं हैं, सुबह से आप उनके साथ बात कर रही हैं, ये बताइए जो इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हुए हैं उससे सीधा फायदा उन लोगों को पड़ेगा जो सैलरीड हैं, जो कमाते हैं और खाते हैं। ऐसे में क्या कह रही हैं वो महिलाएं, इसको कैसे देखती हैं? बिल्कुल सुचरिता, यहाँ पर जो गृहिणी है, महिलाएं हैं, सुबह से वो बता रही हैं कि वो अपने बजट में इस बार क्या चाहती थी और उनसे मैं बात करना चाहती हूँ। देखिए, सैलरीड जो लोग हैं उनके लिए भी जो बदलाव हुआ है टैक्स में, उसको देखो, सैलरीड जो लोग हैं उनको पहले उनका 75,000 डिडक्ट होता था, अब 50,000 का कर दिया गया है। उनके लिए बेनिफिट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएंगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट पास हुआ है। जगह जगह पुल और डैम्स बनाए जाएंगे, उसमें लोगों को जॉब मिलेगा। और दूसरा कि जो हेल्थ है उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। कैंसर की दवाई सस्ती कर दी गई है, कैंसर का ट्रीटमेंट सस्ता कर दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो गोल्ड है, हाँ, मैं और गोल्ड की बात करना चाहूँ तो गोल्ड भी सस्ता कर दिया गया है। आई थिंक मुझे लगता है कि निर्मला जी ने हमारी बात सुन ली है। सुबह जो हम बोल रहे थे वो निर्मला जी तक पहुँच गया है और उन्होंने गोल्ड की तरफ, महिलाओं के लिए जो गोल्ड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर फोकस किया है। बिल्कुल, आप क्या कहेंगी, क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी, बस टैक्स के बारे में बोलना चाहती थी, बट टैक्स का वही है, पिछले साल जैसे हुआ था टैक्स में रिबेट मिली है, फिर अभी बिहार के लिए काफ़ी कुछ मिला है। अच्छी बात। मैंने भी एक पॉइंट रखा था मॉर्निंग में कि जो जैसे कि हम अच्छे निवेश जो हमारी योजनाएं चलें, तो एक योजना भी उनमें से एक चलाई गई है। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई हैं, सैनफॉल सस्ते हुए हैं और बहुत अच्छी जैसे निवेश के लिए भी थोड़ी स्कीम्स आ गई हैं। और जो मंदिर की जो बात की है कि काशी विश्वनाथ की तरह भी अदर मंदिर को भी बहुत अच्छे से बिल्डअप किया जाएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, वहाँ पे होटल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, कोई भी चीज़ डेवलप होती है तो ऑब्वियस लोगों को रोजगार तो मिलता ही है। तो ये चीज़ तो मुझे पॉजिटिव लगी है। रोजगार के लिए तो बहुत अच्छा प्लान। आप क्या कहेंगे, आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बस सेटिस्फाइड हैं हम भी। सही है जी, क्या कहेंगे? ये लोग भी बहुत कुछ हुई, दवाइयों पे थोड़ा रेट कम करे गए हैं, सोना सस्ता हुआ, चांदी सस्ता हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, यहाँ पर सुचरिता और हिमानी किस तरीके से यहाँ पर जो गृहिणी है वो कह रही है कि सेटिस्फाइड है। और सबसे बड़ी बात जो चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है वो गोल्ड को लेकर है, क्योंकि गोल्ड सस्ता हो गया है, चांदी सस्ती हो गई है। हेल्थ सेक्टर पे भी जो फोकस किया गया है, जमा पूंजी आप कह सकते हैं कि वही होती है महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए। लेकिन एक बार जरा हम प्रगति और पुनीता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं और उनके साथ कर्नल शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रगति और पुनीता, कर्नल शैलेंद्र किस तरह से देख रहे हैं इसको? रक्षा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो क्या देख रहे हैं कि उनको मन मुताबिक मिला, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही कुछ मिला? बिल्कुल, देखिए शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में पर भी सबकी निगाहें थी कि क्या इस बार रक्षा क्षेत्र के लिए भी कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। किस तरीके से आपने विश्लेषण किया इस पूरे बजट का, क्या खास? अगर आप सही मायनों में देखें, मैं अभी काफ़ी देर से ये प्रोग्राम देख रहा हूँ और कर भी रहा हूँ,
बिहार के लिए चिंतित है, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के लिए चिंतित है, लेडीज़ गोल्ड के लिए चिंतित है। आई एम वेरी हैप्पी कि किसी ने डिफेंस के बारे में सोचा, एंड दैट इज़ भारत, रिपब्लिक भारत। अगर आप बड़े सही शब्दों में देखें तो मैं कहता हूँ कि व्हाट इज़ बजट? बजट वो है जो 1 रुपया आपके पास है उसे आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर उस बजट में मेरे और मेरी फौज के लिए 13 पैसे की गुंजाइश है, मैं कहता हूँ कम नहीं है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि एक हर बार कंटिन्यूसली आप इंक्रीज करते चले जा रहे हैं डिफेंस एलोकेशन, ये एक अच्छी चीज़ है जो देखी जा सकती है। आप पैसा उतना ही दे पाएंगे जितना आपके पास है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इवन 4.72% इंक्रीज करते हैं पिछले बार से, मैं ये नहीं कहूँगा फिनोमिनल है, लेकिन आपकी दिशा सही है, आपकी सोच सही है। आप समझ रहे हैं कि डिफेंस वो जगह है जिसको कि आपको पैसा देना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी में है। और स्पेशली ये प्रायोरिटी अब बढ़ जाती है जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से हम अपना मेक इन इंडिया कर रहे हैं, जिस तरीके से हम अगले साल में 35,000 करोड़ रुपए का 35,000 करोड़ रुपए का सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। सो ऑब्वियसली आप जितना अच्छा अभी इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल आउटले में करेंगे, मेक इन इंडिया में करेंगे, वो आपको रिटर्न आगे देगा। क्योंकि अगर विजन 2030 की तरफ जाना है तो आपको जो आज आप डालेंगे पैसा, वो आपको सोने के भाव नहीं, हीरे के भाव